ये वीरान है हुआ खिलाफ, उनके लेके आया हूँ मैं ये गाना। अपनी आवाज से मुकदमा मैं उन पे चला के सर आम उन्हें देने आया हूँ ताना। जिनकी वजह से गुलिस्तान ये वीरान है हुआ खिलाफ, उनके लेके आया हूँ मैं ये गाना। अपनी आवाज से मुकदमा मैं उन पे चला के सर आम उन्हें देने आया हूँ ताना। अपनी गाड़ी भी वो खुद नहीं चलाते हैं, चलाते उसे उनके ड्राइवर, जिसे देते हैं वो पैसे रिश्वत लेकर, रिश्वत लेकर। देकर के वोट पछताते आ रहे हैं उनके ही सपोर्टर। ठोक कर खाएंगे वो रोक कर जाएंगे, आखिर कितनों को रुला कर जाएंगे। तवारीख में जो लिखे जाएंगे उनके नाम तख्तों पे बैठे बंदर कहलाए जाएंगे। मैं जहाँ भी जाऊँ देखता हूँ वही मंजर, खोखले लोगों ने किया इस जमीन को बंजर। ना कोई है रहबर ना कोई है रहबर, और मुसल्लर और हवाएं वन ठन 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 ठन। ये जो पत्थरों का शोर है यही आवाज मेरे लोग का जुनून है। पर इसी आवाज में कहीं और खोया सुकून है। वो देखो उसकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर है, वो देखो वो माँ कितनी मजबूर है। यूएपीए से उसका बेटा उससे दूर है, चूर है। उसकी आंखों में था वो सपना कैसे चकनाचूर है, दूर है। मंजिल हमसे दूर है, दिल हमारे बेनूर है, दिल हमारे बेनूर है। छावती वहाँ पे कल आज वहाँ धूप है, खून जिन्हें दिए गए हम फूल है। अपनों को ही हम जो नीचा दिखाएं, दिखाते हैं हम, हमें कितने कम मसूल है। कितने गए न जाने कितने और जाएंगे, गिनते ही रहेंगे गिनते ही जाएंगे। अखबारों में पढ़ के लाशों के नंबर, रह के चुपचाप पहुँच कहाँ पाएंगे, पहुँच कहाँ पाएंगे। मुखलिस भी मैं मुजाहिद भी मैं, मुखलिस भी मैं मुजाहिद भी मैं। है मुझ में ही नफासत भरी, पूछो तो मैं कहूँ मुफस्सिर भी मैं। जिसे अहले हक ने लहू से तसीचा, उजड़े चमन का माली भी मैं। रीत और रिवायत से खाली भी मैं, जो कुछ ना लिखे वो सियाही भी मैं। जो कुछ ना लिखे वो सियाही भी मैं, जो कुछ ना लिखे वो सियाही भी मैं। गाड़ियों में घूमते हैं अब यहाँ भेड़िए, कोई क्या कहेगा किसी को भी आप छेड़िए। बिगड़ी ये बात उसे कौन बनाएगा, चलिए बात कोई नई बात छेड़िए, कोई नई बात छेड़िए। पर मुझे है यकीन के लोग हैं वही ना झुके थे और कभी ना झुक पाएंगे। जो गुजरे थे यहाँ शहीद और जो क्रांतिकारी सपने, कभी तो उनके रंग लाएंगे। रंग हिकमत का, रंग असमत का, रंग मेहनत का, रंग इंसाफ का। रंग हिकमत का, रंग असमत का, रंग मेहनत का, रंग इंसाफ का। जब तक औरत तंग रहेगी, महिलाओं को पैरों की जूती समझना चाहिए, महिलाओं को घरों में कैद रहना चाहिए। और ये गलियों गलियों में जो ये प्रचार करते हैं अपने तमाम माध्यमों से, उसका ये नतीजा है कि आज लगातार महिला विरोधी अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस से लेकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में भाजपा के लोग, संघ के लोग घुसे हैं। ये लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं। जब कोई भाजपा का नेता किसी घटना में इन्वॉल्व होता है उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम न्यायालयों पर भी यह सवाल खड़ा करने की जरूरत है। ऐसे तमाम मसलों में जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं वो एंटी वुमेन रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे इंस्टीट्यूशंस में, सभी संस्थानों में, सरकारी संस्थानों में, प्रशासन में ये घुस गए हैं, तो ऐसे में इनसे ये उम्मीद करना कि हमारी न्याय की सेवा करेंगे, शांति सेवा न्याय का ये जो ढोंग रचा जाता है, असल में इसकी सच्चाई आज ऐसी घटनाओं के बाद हमें सामने आ जाती है। दूसरी तरफ जब हम ऐसा कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसी किसी घटना के खिलाफ हम लोग कहीं इकट्ठा होते हैं, तो हमें 50 फोन आते हैं पुलिस की तरफ से कि क्यों इकट्ठा हो रहे हो, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, कितने लोग इकट्ठा होंगे। जाहिर सी बात है कि इतनी ही मुस्तैदी अगर लोगों की सुरक्षा में दिखाए, अगर ऐसे घटनाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने में दिखाए, तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो सवाल उठाने की जरूरत है न सिर्फ दिल्ली पुलिस से, बल्कि आज भाजपा सरकार से जो बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है, आज हमको इस पर सवाल उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोई और बोलने नहीं आने वाला है। आज हमें जनता को खड़ा होना होगा, हमें इन मुद्दों पर खड़ा होना होगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में किसी स्त्री के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, लेकिन क्या हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे घरों में ऐसी घटनाएं घटे? नहीं दोस्तों, हमें आज उठना होगा
और ऐसी घटनाओं के खिलाफ ऐसे सड़कों पे आना होगा। अगर हम नहीं आते हैं तो कल ये बारी हमारी होगी। और जिस तरीके से ये पिशाच, ये भेड़िए आज समाज में फैल रहे हैं और जिस तरीके से ये अपने विचार को लेकर के जा रहे हैं, हमको सड़कों पर गलियों गलियों में इनको खदेड़ना होगा। इन विचारों के खिलाफ न सिर्फ विचारों के तहत संघर्ष करना होगा बल्कि सड़कों पर संघर्ष करना होगा। क्योंकि ये लोग केवल विचारों के जरिए आज अपनी हुकूमत नहीं कायम कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पे एक ताकत बनकर हमारे सामने खड़े हैं और इनको इसी ताकत से जवाब देना होगा। महिलाओं के दस्ते बनाने होंगे और ऐसे दस्ते जो कि सड़कों पर इन गुंडों को, इन मवालियों को सड़कों पर जवाब दे सके। तो ऐसे ही दोस्तों हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम घर में बैठे रहे, अगर हम चुपचाप बैठे रहे, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे घरों में काम करने वाली महिलाएं हो, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, अगर चुपचाप बैठे रहे, केवल अपने मुद्दों के लिए लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हर कोई इस जो बर्बर भेड़िए है उनका शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों कहेंगे साथ आइए, साथ आकर इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। आज से ही हमें ऐसे दस्ते बनाने होंगे, ऐसे महिलाओं के, पुरुषों के, नौजवानों के ऐसे दस्ते बनाने होंगे जो कि इन घटनाओं को सड़कों पर जवाब दे और ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाए। ऐसे बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि हम लोग इन लोगों पे सवाल उठाए, इन घटना को विरोध करें। आप लोगों को जान लेना चाहिए कि 2012 में से लेकर के आज 2023 में एक 21 का आंकड़ा उठाए तो ये जो स्त्री विरोधी घटनाएं हैं वो दोगुनी बड़ी हैं। 2012 का एक आंकड़ा उठाए तो लगभग 2,44,000 स्त्री विरोधी घटनाएं दर्ज की गई थी। इसके साथ ही 2021 में ये आंकड़ा 4,28,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो सीधा सा फर्क है। क्यों? क्योंकि जो ये आज फांसीवाद निजाम बैठा है, जिस मानसिकता को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, पूरा खाद पानी दे करके पालने का काम कर रहे हैं कि भैया महिलाएं तो आज एकदम माल के तौर पे उनको रख दिया गया है ना। कोई ऐड है, महिला को खड़ा कर दिया गया। और उसके अलावा भी पूरा जिस तरीके से महिलाओं को माल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ये भी सवाल उठता है। तो सीधी सी बात ये भी है कि आज जो ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, ये इनके खोखले वादे हैं। इन लोगों को इन तमाम बातों से, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा ये लोग तो वो लोग हैं, भाजपा के लोग, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं की स्थान तो लोग पैरों की जूती में या पैरों में है। तो सीधी सी बात है, इन चीजों को हम लोगों को 2 मिनट करके देखना पड़ेगा। आज ये घटनाएं हैं, हो रही है लगातार, इसका हम लोगों को सड़कों पे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लेकिन खुद से भी हम लोगों को सशक्त होकर के और ऐसी सोच के खिलाफ भी हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा।